हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सीलरेशन पढ़े थे। एक्सीलरेशन आपको याद आ रहे होंगे कि जब कोई चीज़ किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ एक्सीलरेशन होता है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगली टॉपिक के बारे में चलते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या था? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल इस तरीके, कोई पार्टिकल यहाँ है और यहाँ से मूव करना शुरू किया। पहले 1 सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा, ठीक, यहाँ लिखते हैं 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले दूसरे सेकंड में ये दूसरा सेकंड, अगले दूसरे सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक। फिर अगले तीसरे सेकंड में ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर अगले चौथे सेकंड में ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर पांचवें में 25, इस तरीके से होता चला गया, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, हर सेकंड, पहला दूसरा तीसरा, हर एक सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की चेंजिंग हो रही है। तो जब भी कभी किसी भी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंजिंग हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को हम बताया किससे से डिनोट करने के लिए, बाबू ए से डिनोट करने के लिए बताया। फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम इंटरवल लिख लीजिएगा। तो ये हमारा एक्सीलरेशन था। यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितनी है आप देखिए, 10 - 5 करेंगे तो भी 5 आएगा। 15 - 5 कर कहीं ले लीजिए, 10 - 5 कर लीजिए अपॉन, तो टाइम देख लीजिए 10 कब है, दूसरे और पहले के बीच में, 2 - 1, तो ये क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये बात क्लियर है। अब आप कहोगे सर जी यहाँ ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ लो तो क्या होगा, 15 - 10 चेंज इन वेलोसिटी, चेंजिंग कितनी थी, 3 - 2 की, तो 3 - 2 दैट इज 5 1 यहाँ भी आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा एक्सीलरेशन। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, एक्सीलरेशन उसमें बताए हैं। आज हम बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो भी किससे, किस विधि के द्वारा, बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ पे हम चेक करेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से निकलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वही जिसमें वेलोसिटी होगी, शुरू करेगा किसी से, किसी वेलोसिटी से मूव करना, कहीं पहुंचेगा कुछ इस तरीके से होगा, उसके बीच हमें इक्वेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये जनरली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के इक्वेशन है। पहले का नाम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरे का नाम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और तीसरे का नाम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम पहले ही बात करते हैं पहले के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बाबू, होता क्या है कि हम कोई पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, और उसे मूव कराते हैं। तो मान लेते हैं कि वो पार्टिकल जो शुरू में मूव करा, कुछ शुरू में ही उसकी स्पीड होगी, है ना, कुछ शुरू में अगर उसकी स्पीड होगी, तो उसी स्पीड को तो हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, जो शुरू में उसकी वेलोसिटी होगी। तो मान लेते हैं कि वो पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर 5 मीटर, u मान लेते हैं, एक अल्फाबेट टाइप का। तो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और t सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है ना, t सेकंड बाद v होती। इसके दौरान इसके एक्सीलरेशन इसमें जो पैदा होता है वो a होता है। बस इतने आपको लिखना है। तो हम वही चीज लिख रहे हैं, और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट हम मानते हैं ए मूविंग पार्टिकल, ए मूविंग पार्टिकल मूव करता है विद इनिशियल वेलोसिटी u से ये मूव करता है, एंड
आफ्टर टी टाइम टी सेकेंड बाद क्या होता है, इट्स फाइनल वेलोसिटी v becomes v, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v हो जाती है। ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन के दौरान एक्सीलरेशन लेट एक्सीलरेशन बी ए, बस इतना आपको मानना है। मान लेते हैं कि वो यू वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, टी समय बाद उसकी वेलोसिटी बी हो गई और इसके दौरान एक्सीलरेशन ए हो गई। क्या हम बोले, मान लेते हैं कि वो पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टी सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी भी होती है, इस दौरान इसका एक्सीलरेशन क्या होता है, तो चलिए इसी के आधार पे हमें ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर एक्स एक्सिस पे टाइम ले लीजिए और इधर ले लीजिए वेलोसिटी। ठीक, ये हमारा ओरिजिन है ओ। ठीक, वेलोसिटी इधर शुरू में भी इसकी कुछ वेलोसिटी थी शुरू में ही, तो शुरू में ही जो वेलोसिटी थी उसको हम मान लेते हैं बाबू क्या है, वो u है, तो मान लेते हैं u इतना ऊपर है। शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या है, u है ना, और ये t समय बाद, t टाइम इधर है तो कुछ ऊपर ऐसे जाएगा, तो t समय बाद मान लेते हैं t इसकी सीध में आएगा, t समय बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इसमें शो करते हैं ना, तो ये क्या बनाएगा, ये भी हो गई। यहां से इसके पैरेलल लाइन, यहां से इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए। ठीक, नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी। एक बात बताओ बाबू, ये u है इतना, तो ये भी u होगा कि नहीं, इसे मिला देते बढ़िया से। और अगर ये यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी की है तो भाई साहब ये भी तो p होगा। बताइए, अगर फाइनल वेलोसिटी की है तो p हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको बना लेना है और इसके बाद ये लिख लेना है, ठीक है, इसी के बगल में। फिर इसके बाद डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। डेरिवेशन अब हम इसे मिटा दे रहे हैं इतना, क्योंकि इसी में लिखना है, इसे नोट कर लीजिएगा, पूरा मिटा देते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी। एक बात बताइए बाबू, ये BC के जगह पे देख रहे हैं ना, BC को हम BD प्लस DC लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लीजिए, सिंस BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, आराम से लिख सकते हैं, BC के जगह पे BD प्लस DC। जरा एक बात बताइए, BC के इक्वल जगह पे हम V लिख सकते हैं क्या? देखिए, इतनी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर, V के, तो हमने इसके जगह पे V लिख दिया। BD सर जी हमें नहीं पता, तो BD को छोड़ दीजिए, है ना, प्लस DC अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है तो ये भी तो u होगा कि नहीं? देखिए, DC के बराबर ये u है, यहाँ पे हमने u लिख दिया, तो प्लस u देख सकते हैं क्या? तो इस u को इधर करो, v माइनस u इज इक्वल टू BD, या BD इज इक्वल टू v माइनस u लिख सकते हैं। यही तो भाई साहब है चेंज इन वेलोसिटी। देखिए, BD के इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी को कोई डाउट? चेंज इन वेलोसिटी हो गई।
एक बात बताइए, एक्सीलरेशन की डिफिनेशन क्या जानते हो आप भाई साहब? सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बाबू भैया? हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसा जानते हो कि नहीं? अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वीडी, है ना, अपॉन टाइम। टाइम कितना ले रहे हो वीडी में? वीडी के लिए टाइम टी लिया गया, देखिए तो ये हो गया टी। इसके नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं यूटिलाइज दैट, ये टी से ए में मल्टीप्लाई होगा तो AT इक्वल टू क्या होगा? BD। इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं भैया? इक्वेशन नंबर हमने 2 डाल दिया। अब ये BD की वैल्यू उठा के रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। सही है, एकदम बिल्कुल सही। इसे इन दोनों को एक डालिए, ये यहां से कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, इसके लिए सही, इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा। तो आप यहां लिखिएगा थोड़ा सा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में ये भी है, ये भी है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। BD की जगह हम क्या लिखेंगे? BD इज इक्वल टू V माइनस U, और BD की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? यहाँ से AT रख सकते हैं, तो AT इज इक्वल टू V माइनस U रख सकते हैं। इस माइनस U को इधर कर लो तो प्लस U हो जाएगा, U प्लस AT इज इक्वल टू V। भैया निकल गया एक इक्वेशन, यही तो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी के नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आई? ये क्या है? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया? हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, t समय बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है? तो फिर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ से पैरेलल खींच दिए दो लाइन, है ना? अब इसके बाद क्या करते हैं? हम इसी लंबाई को ले लेते हैं, इसी लंबाई को दो टुकड़े में बांट देते हैं, BD प्लस DC। DC की जगह u और DC की जगह पूरा v रख दीजिए, एक्सीलरेशन के डिफिनेशन लिख दीजिए, हो गई काम, है ना? बहुत कठिन नहीं है बाबू भैया, क्यों? बहुत कठिन नहीं ना है? चलिए फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। हाँ, इसके नीचे लिख लीजिएगा, दिस इज इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, भूलिएगा मत, क्योंकि जगह नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का जो दूसरा समीकरण है ना, फिर भी वही आपका रहेगा। ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये वही रहेगा, फिगर आप दूसरे वाले में भी यही बना लीजिएगा, ठीक है? और नहीं बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं, पहले वाले में तो बनाएंगे, लेकिन एग्जाम के दौरान अगर पूछ लिया जाता है तो बनाना पड़ेगा, है ना? तो एक बात बताइए, जो डिस्टेंस होती है, आपको हमने कभी बताया नहीं, आज सुनिए। अगर कोई डिस्टेंस ग्राफ पे नापनी है कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो वो जो रेखा होगी, जो लाइन होगी ना, वहां से x एक्सिस पे जितनी एरिया कवर करेगा वो डिस्टेंस होती है। अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी s है, इस दौरान हमारी डिस्टेंस क्या है? s है। ग्राफ में ये भी बना लीजिएगा, ठीक है? यस भी लिख लीजिएगा ताकि पता चले कि डिस्टेंस यस है। डिस्टेंस जो यस है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये पूरी एरिया कवर करते हैं, ये जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जितना दिखाई दे रहा है, यस डिस्टेंस निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू क्या होगी? एरिया, एरिया किसकी? OABC। यहां इस रेखा से जितनी, इस लाइन से जितने नीचे हैं सब पूरे एरिया, तो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल OABC
देखिए ये एक ट्रायंगल बना रहा है और एक रेक्टेंगल बना रहा है ना, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है, तो अलग अलग लिख लीजिए। यस के जवाब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया किसकी, क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ओ, है ना। थोड़ा सा आप लिख देते हैं ए डी सी ओ, हो गए। देखिए इतनी की एरिया प्लस ए बी सी ओ, ये वाली एरिया। भैया एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इनटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये ना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर इनटू बेस बाय 2, तो हाफ परपेंडिकुलर कितना भैया, बीडी, और इनटू बेस कितना है, एडी, है ना, प्लस ये राइट एंगल, सॉरी रेक्टेंगल है दूसरा वाला, एडीसीओ, एडीसीओ इज ए रेक्टेंगल, तो इसकी एरिया क्या होगी, लेंथ इनटू बेस, एओ इनटू सीओ, है ना। चलिए वैल्यू रखिए, यस इज इक्वल टू 1/2 बीडी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 आप याद करिए, अभी दिए थे ना, बीडी की जगह पर क्या रखेंगे, 80, एडी की वैल्यू, एडी आप देखिए यहां से, भाई साहब कहां गए, एडी है, एडी की जगह पर हम ओसी लिख सकते हैं, जी हां लिख सकते हैं, प्लस एओ, एओ क्या है, यू है, सीओ, सीओ क्या है, टी है ना, यहां लिख लीजिएगा इसकी जगह पर फ्रॉम 2, 2 से हम लीजिए बीडी बराबर 80, है ना। अभी ये क्या होगा, 1/2 80 इंटू ओसी की जगह क्या है, ओसी भी तो टी है, प्लस यूटी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये किसके बराबर आया, ये भैया यस के बराबर आया, यही तो है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या निकला, ये दिस इज सेकंड, इट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसके नीचे भी लिख लीजिएगा, इट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई साहब, ये डिस्टेंस हमने यस निकालने के लिए क्या किया, इसकी सारी एरिया निकाल ली, इस एरिया को आपने दो भागों में बांट दिया, एक ट्रायंगल बन जाएगा, दूसरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ट्रायंगल की एरिया क्या होती है भैया, हाफ इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये हो गए। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फिर रख दिए सबकी वैल्यू उठा के आंसर निकल गया, है ना। तो ये हो गया हमारे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का तीसरा समीकरण, है ना। इसके लिए भी वही उठा लीजिए जो अभी आप सेकंड में उठाए थे। यस, यस क्या भैया, डिस्टेंस
both parallel line into distance between them उनके बीच की डिस्टेंस होल बाय 2। यही होता ना भैया। तो यस ट्रेपेजियम का फार्मूला है यस सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन कितना है, एक पैरेलल लाइन ये AO और दूसरी पैरेलल लाइन BC, तो AO प्लस BC है ना, ये होगा इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है CO है ना, CU और बाय 2 है। AO की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं भैया, AO हमारा U है। अब देखिए ना BC क्या है, BC यहां से निकलेगा है ना, BC क्या है, एक मिनट थोड़ा घूम जाए, हाँ BC क्या है, BC हमारा पूरा V, तो BC की जगह पे V और इनटू CO, CO की जगह पे T बाय 2। किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर। इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 तक तो डाल ही चुके हैं। एक बात बताइए हमें, 3rd इक्वेशन चल रहा है, इसे मिटा दें क्या, थोड़ा फिगर तो बन ही गया है ना, चलो मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं, थोड़ी जगह बन जाएगी। कुछ जानते हैं आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का पहला इक्वेशन क्या कहता है, v इक्वल टू u प्लस at, ऐसा कहता है कि नहीं, तो भैया v को इधर करो, v माइनस u को इधर करो, v माइनस u इज इक्वल टू at, a को इधर करो तो v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t। समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू 3 में रख दीजिए, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 3 सॉरी ये 3 है और ये 4, 3 एंड 4 वी गेट, हम क्या करते हैं, हम पाते हैं 3 और 4 से यस इक्वल टू क्या है, v प्लस u प्लस v है ना बाय 2 और इनटू t, यही ना u प्लस v बाय 2 इनटू t, t के जगह हम क्या रखेंगे, t के जगह भैया ये रखेंगे ये वैल्यू ना v माइनस u अपॉन a रख दिए। देखिए v प्लस u v माइनस u, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो यस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देखिए v पहले तो इसे v प्लस u कर सकते हैं बाय 2a, कर सकते हैं कि नहीं भैया, इसको उठा के इधर कर दो, तो यस इक्वल टू क्या होगा, सॉरी ये 2a इधर आओगे, 2a यस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। इस माइनस वाले u स्क्वायर को इधर कर दीजिए, तो हम नीचे नहीं लगाया तो यहां इधर लिख दीजिए, तो क्या होगा u स्क्वायर प्लस होगा u स्क्वायर प्लस 2a यस इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये हमारा क्या है, 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ पानी रहने दीजिए, अभी आइएगा थोड़ी देर। अभी आना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा बाबू क्या, 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके नीचे आप नोट कर लीजिएगा, इट इज 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमने क्या लिया, हमने वही डिस्टेंस लिया जो आपको 2nd इक्वेशन ऑफ मोशन में लिए थे। 2nd इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने वही चीज लिखा कि यस जो है जो कवर करेगा एरिया एक्स एक्सिस पे वही हमारी डिस्टेंस होगी, तो हमने क्वाड्रिलेटरल रख दिया ABCO। आप अपने ग्राफ में देखिए, हम मिटा चुके हैं, आप ग्राफ में देखेंगे तो वो क्या है, वो हमारा एक ट्रेपेजियम है। इस तरीके से इस थाम में ट्रेपेजियम है, देखिए ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम बाय 2। तो हमने दोनों पैरेलल लाइन को सम कर लिया, ये AO था ये BC था, देखिए AO प्लस BC सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, और डिस्टेंस बिटवीन देम ये CO था, CO बाय 2 कर दिए। AO की जब वैल्यू हमारी U थी, ये U था,
इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम ए की वैल्यू टी की वैल्यू निकाल लिए फिर रख दिए इसमें थर्ड इक्वेशन में रखे हमारा फार्मूला निकल गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा बाबू, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।